गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ बना हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि हम हर समय इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया था और आपको विदित है कि एसएलएम एक ऐसा चैनल होने जा रहा है जहां पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और एक आम इंसान के फायदे की बात रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना होम लोन फ्री में चुका सकते हो, या आपने जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो पेमेंट किया है होम लोन कंपनी को वो वापस ले सकते हो, या आपने जो होम लोन चुकाया है जब होम लोन एंड हो गया है उस समय आपकी खुशी 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, या आपकी कैपेसिटी ऐसी हो जाए कि उस समय होम लोन चुकाने वाले दिन, जिस दिन होम लोन फिनिश होने जा रहा है, उस दिन आप 2 मकान 3 मकान लेने की कैपेसिटी में हो। 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी ये फाइनल वर्जन है। जरूरत पड़ी तो 1 या 2 वर्जन और बनाएंगे, रिफाइन वर्जन, डिपेंड ऑन द पब्लिक डिमांड क्या आती है। जैसा कि विदित तक कि मैंने बताया था कि 3 एग्जाम्पल लिए, 45 लाख, 20 लाख, 10 लाख लोन अमाउंट, 45 लाख, 20 लाख, 10 लाख, टेन्योर 15 साल और 7% की इंटरेस्ट रेट से 45 लाख के ऊपर जो ईएमआई आती है, ऑलरेडी अर्लियर वीडियो में भी मैंने कहा था 40,450 एक्चुअल अमाउंट है, 40,447 राउंड फिगर किया था पहले, अभी मैंने एक्चुअल अमाउंट ली है। 20 लाख के ऊपर जो ईएमआई आती है डेट इज अराउंड 17,976 15 साल के लिए 7% की रेट से। वही 10 लाख के ऊपर ईएमआई आती है 8,988 रुपए 7% की रेट और 15 साल का टेन्योर। हिंदुस्तान में बड़ी एक लोन के प्रति रीपेमेंट की जो हैबिट्स है एक आम जनता की, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आम इंसान की, जल्दी से जल्दी उसको रीपेमेंट किया जाए, जितना हो सकता है बचा के होम लोन में डाल दिया जाता है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए अपने माइंड को फ्री करने के लिए। बट मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल चीज बताना चाह रहा हूँ कि इस लोन को जितना लंबा चुका सके उतना लंबा टेन्योर करे। पहले भी बताया था, जनरली मैक्सिमम इंडिया के अंदर 35 साल तक का होम लोन अवेलेबल है। ये डिपेंड करेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आपकी एज क्या है, आपकी अर्निंग एफिशिएंसी क्या है, कितने समय के लिए आप अर्न करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आप इसको प्रॉपर प्लान करके करते हो, इसको 35 साल कर देते हो, जो आपके सामने स्लाइड्स दिखाई दे रही है वो ये कहती है कि 35 साल के अंदर आपकी ईएमआई घट जाती है, 40,450 की ईएमआई हो जाती है 28,748। जो ईएमआई 20 लाख के ऊपर पहले थी 17,976 रुपए 76 रुपीज, डेट विल बी रिड्यूज अप टू 12,777 और जो 10 लाख के ऊपर जो ईएमआई है डेट विल रिड्यूज बाय 6,389। तो दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है डेट विल वेरी वेरी हैंडसम डिफरेंस अमाउंट है। 45 लाख वाले लोन में 11,699, 20 लाख वाले लोन में 5,199 और 10 लाख के लोन में 2,599। इस अमाउंट को राइट जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। क्यों है वो भी मैं अगले 1 मिनट में बताने वाला हूं। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो सुपीरियर रिटर्न बनने वाला है, सुपीरियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में रिटर्न बनने वाला है। आपने टोटल जो ईएमआई पेड की है 15 साल में पहले आप चुकाने वाले थे, अभी मैं आपको कह रहा हूं उसको 35 साल में चुकानी है, तो आपके माइंड में एक फियर आएगा 35 साल तक कौन चुकाएगा। तो मैं एक सेकंड ऑप्शन दे रहा हूं, उसको 34 साल में भी चुका सकते हो, 15 साल में एडिटेड चुका के सुपर रिटर्न कमा सकते हो, या आप उससे 1 साल पहले चुका सकते हो। जैसे कि मैंने आपका टेन्योर पीरियड बढ़ा दिया, 35 साल कर दिया, ईएमआई ज्यादा हो गई है, 35 साल तक आपको पे करनी है, बट 15 साल के एंड में जाके आप देखते हो 45 लाख वाले लोन के अंदर कि आपका कितना अमाउंट रेस्ट प्रिंसिपल बचता है 15 साल के टेन्योर में। 45 लाख वाले लोन में आप देखोगे तो 37,08,57 रुपए बचते हैं। 20 लाख वाले लोन में देखोगे 16,48,025 रुपए बचते हैं। 10 लाख वाले लोन में देखोगे तो 8,24,012 रुपए बचते हैं। यहां पे प्रिंसिपल 15 साल लोन चुकाने के बाद भी काफी बचा हुआ है। जो डिफरेंस अमाउंट है वो अगर आपने म्यूचुअल फंड की अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो कि 12 या 15% रिटर्न देती है, तो उसकी वैल्यू 15 साल में क्या आती है उसका फिगर मैंने नीचे दे रखा है। जहां पे आपने 11,699 रुपए की एसआईपी की 15 साल के लिए, आपका लोन ड्यू बचा हुआ है
8,057 रुपये, और 12% के रिटर्न से जो अमाउंट बन के आती है डेट इज अराउंड 1,36,96,546। लोन चुकाना है 37,000। आपने इस लोन अमाउंट से बचा हुआ अमाउंट चुका के भी एक हैंडसम अमाउंट लगभग 1 करोड़ रुपए बचा लिया, जस्ट डूइंग द स्मार्ट प्लानिंग। सेम विद द 20 लाख आपको चुकाना है 16.5 लाख अप्रोक्सीमेट, और वैल्यू आ रही है 12% पे 60,87,000। थर्ड वन 10 लाख के केस में आप देखो तो 8,24,000 रुपए चुकाने हैं और 12,38,000 बन रहे हैं। तो हर कंडीशन में आपका लोन टेन्योर बढ़ाना फ्रूटफुल है, क्योंकि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा हाउस लोन है जिसके ऊपर इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलती है, लोएस्ट कॉस्ट एफिशिएंट है और लॉन्ग टर्म के अंदर सुपीरियर फायदेमंद है। इंडिया के अंदर हाउस लोन सबसे सस्ता लोन है और एकमात्र ऐसा लोन है जहां पे इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की। बट इस हाउस लोन को जल्दी से जल्दी चुकाने की सबसे बड़ी गलती की जाती है एक लेमैन के द्वारा। इसको जितना लंबा टेन्योर मिल पाए, एज पर योर ITR, एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर एज फैक्टर्स, एज पर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अपन ने बातचीत की थी कि जो EMI का जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन ने 12% के रिटर्न के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना डिफरेंस आया, जो जस्ट 2 मिनट पहले अपन ने फिगर्स देखे थे। प्रोडक्ट का नाम मैं बता देता हूँ, 12%, 15%, 10% जो रिटर्न्स डिलीवर्ड करने की कैपेसिटी रखता है इंडिया के अंदर, उस प्रोडक्ट का नाम है म्यूचुअल फंड। क्या नाम है? म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सुपीरियर बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाला प्रोडक्ट है और आलीशान रिटर्न जनरेट करता है। जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में भी कहा हुआ है काफ़ी बार कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हिस्ट्री ये कहती है कि मार्केट में करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। ये आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, चार्ट दिखाई दे रहा है जो 1979 से लेके आज तक की हिस्ट्री दिखाता है, जिसके अंदर बहुत सारे स्कैंडल्स हो चुके हैं, लाइक हर्षद मेहता, लाइक ग्लोबल इशू 2008, लाइक 2000 के अंदर .com बबल, इंटरनेट बबल्स, लाइक इन 2011 के अंदर हायर इन्फ्लेशंस, हायर डोमेस्टिक ग्रोथ रेट के अंदर डाउन ट्रेंड, अनसर्टेनिटीज, 2018 के अंदर अगेन ग्लोबल मार्केट का इशू, चाइना इशूज, और 2020 के अंदर मार्केट ड्यू टू कोविड, ड्यू टू इंटरनेशनल इशूज, ड्यू टू महामारी मार्केट डाउन आया, ऊपर गया। लेकिन 20 अगस्त फ्राइडे को मार्केट की जो क्लोजिंग थी 55,329 पे सेंसेक्स था। यानी अपने सेंसेक्स ने इंडियन मार्केट की जो टॉप 30 कंपनीज है उसका एवरेज ग्रोथ 1979 से लेके 2021 तक, ये बेस्ट कंपनी हर समय चेंज होती रहती है। जो टॉप 30 कंपनी जो होती है वो सेंसेक्स में रहती है, बाकी आउट होती रहती है। जो 1979 में टॉप 30 कंपनी थी उसमें आज काफ़ी सारी कम कंपनियां ही टॉप 30 में अवेलेबल है, तो एवरी टाइम ये टॉप वैल्यूएशन के बेस पे चेंज होती रहती है। इतने सारे हर्डल के बाद केवल बेसिक ग्रोथ 16% आई है। कितनी? 16%। और कंपनियों ने जो डिविडेंड इश्यू किया है वो सेपरेट है, तो एवरेज 17-16.5% के आसपास रिटर्न्स मिला है। शानदार डिविडेंड भी मिला है लोगों को। 16% मिनिमम ग्रोथ आई है। लास्ट हिस्ट्री अपने पास है, लास्ट 42 साल 4-5 महीने की, क्योंकि अप्रैल 1979 से सेंसेक्स स्टार्ट होता, अभी अपन अगस्त 2021 के अंदर बैठे हैं। मैंने जो रिटर्न्स लिए थे पहले 12%, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैं इसको और स्मूथ समराइज कर दूं। आप EMI 35 साल में चुकाने वाले हो, टोटल अमाउंट है 45 लाख के लोन के अंदर 28,748 इंटू 420, यानी 35 महीने 35 साल को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 420 EMI आती है। तो आप टोटल 45 लाख के अगेंस्ट में जो बैंक को देने वाले हो, अगर ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है तो अप्रोक्सीमेट 7% के कॉस्टिंग के ऊपर कैलकुलेशन की हुई है 1,20,74,160 रुपये आप पेमेंट करने वाले हो टोटल 35 साल में। और इसी 35 साल में जो EMI का डिफरेंस था डेट इज 11,699 रुपये। 11,699 की SIP कर दी। क्या की? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लाइफ में कोई भी काम सिस्टमेटिक करोगे तो सफलता के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं। वही आपको इन्वेस्टमेंट में करना है।
तो 11,699 की SIP अगर अपन 10% की ग्रोथ पे करते हैं, जो हिस्टोरिकली रिकॉर्ड है 16% का, हिस्ट्री रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, उससे ज़्यादा भी रिटर्न आ सकते हैं, बट मैंने डिस्काउंट करते हुए 10% पे बात करता हूं, तो 4 करोड़ 10 लाख रुपए बनते हैं। वही अगर 4 करोड़ 1 लाख 945 रुपए बनते हैं। वही अगर 12% के ऊपर मैं ग्रोथ देखता हूं, तो जो रिटर्न आता है 6 करोड़ 45 लाख 39,399। कितना? 6 करोड़ 45 लाख 39,399। अगर इसको मैं 15% मान लेता हूं, तो 13 करोड़ 37 लाख 56,805 रुपए आपने पेमेंट किया। 1 करोड़ 20 लाख, अमाउंट बन गए 13 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 10 गुना बन गया। 15% पे, 12% पे 6 गुना बन गया ऑलमोस्ट, और 3 टाइम्स बन गया ऑलमोस्ट 10% पे। सिमिलर हिस्ट्री यू कैन सी द 20 लाख ऑन 10 लाख। इट मीन्स, मैं आपको फिगर्स आपके सामने दिखा देता हूं। 20 लाख के SIP पे 5,199 का डिफरेंस था। टोटल EMI का पेमेंट 35 साल के अंदर होता है वो 53,66,340 रुपए, और आपको 10% के ऊपर जो रिटर्न बनता 1 करोड़ 78,24,537, और 12% पे जो रिटर्न बनता 2 करोड़ 86,81,112, और वही 15% पे जो रिटर्न बनता है 5 करोड़ 94,41,117। और वही अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो, उसको 35 साल कर देते हो, तो EMI में डिफरेंस आता है 2,599 रुपए का। आप टोटल पेमेंट करने वाले हो 26,83,380 रुपए का। उसकी जो वैल्यूएशन 10% पे आती है 89 लाख रुपीज, 10,554। 12% पे आती है 1 करोड़ 43 लाख 3,93,03,398 रुपए, और वही 15% पे जो ग्रोथ आती है वो आती है 2 करोड़ 97,14,842 रुपए। तो कदक्ष में हिस्ट्री ये चार्ट दिखाता है कि आप अपने लोन की टेन्योर बढ़ा के डिफरेंस अमाउंट को राइट प्रोडक्ट में, लाइक म्यूचुअल फंड की SIP के अच्छे प्रोडक्ट में, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, डिपेंड ऑन रिस्क कितनी लेना चाहते हो, रिवार्ड कितना चाहते हो, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट रीपेमेंट हो जाता है, जितना भी आपने प्रिंसिपल और बेसिक, प्रिंसिपल यानी बेसिक और इंटरेस्ट आपने हाउस लोन कंपनी को प्रोवाइड किया है। और जब आप हाउस लोन चुका रहे थे तो वहां पे आपको इनकम टैक्स में भी वंडरफुल एडवांटेज था, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, और इधर आपकी वेल्थ बन गई सुपर, और आपकी EMI में मैंने चेंज नहीं किया, कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो उसी पीस के साथ, उसी लगन के साथ डिफरेंस अमाउंट को राइट प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड के अंदर SIP प्रॉपर एडवाइस लेके इन्वेस्ट कीजिए। और एज ए SLM वी आर प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 44 म्यूचुअल फंड हाउस, ऑल 2000 कंपनीज एट अ सिंगल विंडो, और आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हमारी ऐप, वेब, सब पे आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हो। और आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मिलने वाले मित्र या आपकी फैमिली परिवार में जितने भी लोगों ने होम लोन ले रखा है, उनको एक बार जरूर कहिए इस वीडियो पे 10-15 मिनट स्पेंड करके देखिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। इट इज प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.